ये है आम जनता जो अपनी राय दे रही है, जो हैरान परेशान है। विजय बहादुर पाठक जी हैं, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पेट्रोल की कीमतों को लेकर के आपकी पार्टी का स्टैंड उस वक्त से ही साफ है, लेकिन फिर भी आप अपने राज्य में हैं, कहना क्या चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से प्राइस हाइक किया गया है, कल इस सरकार ने अपना जश्न मनाया। उत्तर प्रदेश में राज्य की जो समाजवादी पार्टी सरकार के मुखिया हैं, कल उस जश्न में शामिल थे और आज ये तोहफा मिला है। कहीं न कहीं केंद्र की जो लूली लंगड़ी सरकार है, उसको उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं दोनों दल, राज्य की समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग बैसाखी के रूप में काम कर रहे हैं। तो इस प्राइस हाइक में हम उनका भी कहीं न कहीं रोल मानेंगे। और अभी आज जैसा आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने विरोध करने की बात कही है। हम उनका स्वागत करते हैं, पर दोनों बातें एक साथ कैसे होंगी कि दिल्ली में आप उनको बल प्रदान करेंगे इस काम के लिए और उत्तर प्रदेश में आप पूरे देश में उसके विरोध की बात करेंगे। कहीं न कहीं अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। जी जसवंत जी, आप हमारे साथ हैं, विजय जी को सुन रहे होंगे। विजय जी कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, आप विरोध की बात करते हैं और आप साथ भी नेता भी इसी हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। हम कोई जरूरी नहीं है कि धरना प्रदर्शन करें और झंडा लेकर के दौड़ने लगे। जब ऐसे संकट आते हैं तो बहिष्कार इसका सबसे बेहतर रास्ता हमारे देश में अपनाया गया है। हमको चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष के हों विपक्ष के हों, जनता हो, सब मिलकर के पेट्रोल खरीदना बंद कर दे, वाहन अपने खड़े कर दे। देखिए, ये तेल कंपनियां अपने से रेट डाउन करने लगेंगी। जब हम उनका माल नहीं खरीदेंगे तो मजबूर होकर के रेट उनका डाउन होगा। हमें भी अपने लामबंद होकर के रचनात्मक तरीके से दबाव देना चाहिए तेल कंपनियों पर और देश की सरकार पर। इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं, संपूर्ण जनता को भी साथ लेकर के इस मुहिम को चलाने की जरूरत है। यह ठिकरा फोड़ना कि कौन किसकी दावत पे चला गया, कौन किसको समर्थन कर दिया, इससे काम नहीं चलने वाला है। हम दावत में गए थे अन्य सवालों पर, लेकिन आज जो महंगाई बढ़ी है वो हमसे पूछकर नहीं बढ़ी है। ये पाठक जी को जानकारी होगी, मुझको नहीं जानकारी। जी विजय जी, रचनात्मक विरोध के इस फलसफे से आप इत्तेफाक रखते हैं? जसवंत जी छात्र राजनीति से हमारे नेता रहे हैं, हम उनकी बात का अनादर नहीं करते हैं, पर अगर केंद्र की सरकार को वो समर्थन दे रहे हैं और प्राइस हाइक करती है, उसके ठीक एक दिन पहले उनकी मुलाकात उनके नेता की होती है, तो जाहिर है कि ये माना जाएगा कि इनकी बैसाखी पर सरकार चल रही है, तो ये अपनी सरकार पर दबाव बनाए कि ये सरकार रोल बैक करे। हम कोई ठिकाना नहीं फोड़ना चाहते हैं, पर अगर आपके समर्थन से सरकार चल रही है तो जाहिर है कि कहीं न कहीं हम चाहेंगे कि आप दबाव बनाएं और प्राइस रोल बैक हो। जी जसवंत भाई, ये बात तो सही है कि ममता बनर्जी जो सरकार में सीधे तौर पर शामिल हैं, वो कहती हैं कि ये लोगों के साथ धोखाधड़ी है। दरअसल सहयोगी दलों के साथ तो को भरोसे में सरकार ने नहीं लिया है, लोगों के साथ धोखा किया है। ममता बनर्जी खुल करके आती हैं, विरोध जताती हैं और सरकार को कहीं ना कहीं वो दबाव में रखती हैं, लेकिन आपको भी तो ये कर सकते हैं। आप राणा जी, दबाव में हम 2 रुपया घटाएंगे, लेकिन अगर हमको तेल कंपनियों को ठीक करना है, जो तेल कंपनियां हमारे देश की सरकार को कब्जा में करनी है, तो हमको उनका बहिष्कार करना होगा। गंभीरता पर आइए और गंभीर सवाल है आपका। ये तेल कंपनियां अगर कांग्रेस की हुकूमत के बस की बात होती तो शायद इनको ऐसी गलती करने की गुंजाइश नहीं होती। कर रहे हैं, ये इतना आसान नहीं है। जी देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां विरोध करेंगी और निश्चित मानिए कि थोड़ा दाम इसमें घटेगा, लेकिन नहीं, दाम बढ़ाया ही जाता है रोल बैक करने के लिए। आप 7.5 रुपए आपने बढ़ाए, आप 2.5 रुपए रोल बैक करेंगे, आप 5 रुपए बढ़ाएंगे। संकट बहुत गंभीर है, इसकी गंभीरता को समझना पड़ेगा। और पहले मैं यही कहना चाहूंगा, किसी भी पार्टी के पास इस समय अर्थव्यवस्था का कोई अलग विकल्प नहीं है। पार्टियां विरोध जरूर करती है, लेकिन महंगाई का दाम बढ़ाने का कोई विकल्प नहीं देती है। देखिए, उदारीकरण और बाजार पूंजीवाद का जो भूमंडलीकरण का रास्ता जिन लोगों ने पकड़ाया इस देश में, वही अब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इससे जो संकट पैदा हो गया है उससे हम निपटे कैसे। संकट है, समस्याएं, चुनौतियां जो जटिल रूप में आ रही हैं, कैसे निपटें। तो उसका रास्ता निकालते हैं कि कुछ चीजों को बाजार के हवाले छोड़ो, कुछ पर कर बढ़ाओ, कुछ का दाम बढ़ाओ, ये रास्ता निकलते हैं। अब इसमें देखिए, कोई पता नहीं हम लोग कैसे भूल रहे हैं कि बाजार पूंजीवाद का सिद्धांत कहता है कि अगर महंगाई बढ़ती है तो वो विकास हो रहा है, महंगाई घटती है, नीचे आती है, तो वो विकास का परिचायक नहीं माना जाता है। हमारे वित्त मंत्री ने भी पहले बयान में कहा कि अगर
हमको विकास चाहिए तो हमको कुछ न कुछ महंगाई जो है झेलनी पड़ेगी। अब क्या है कि अब इसलिए 20 वर्षों में ये व्यवस्था बताती है कि अधिक से, वो कह रहे हैं कि लोग बहिष्कार करें। 20 वर्षों में लोगों को बताया गया कि भैया अधिक से अधिक खर्च करो, खर्च को और भोग को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया है, सरकार के स्तर पर भी और निजी स्तर पर भी। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि हमारे समाज में जो जो चीजें भी मुफ्त मिलती हैं थी, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुके हैं। केवल पैसा और नकदी चाहिए पूरा जीवन जीने के लिए। अब उसमें जो है हर चीज के दाम, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसी का कोई नियंत्रण नहीं है उस पर, और देश गंभीर संकट में फंस रहा है। इसलिए केवल विरोध करने का नहीं है, हमको यह विकल्प देखना पड़ेगा कि हम किस अंधेरी सुरंग में, किस दुष्चक्र में हमारा देश पहुंच गया है। आखिर दाम बढ़ते बढ़ते कहां जाएगा? इस समय एक चीज नहीं, आप खेती करना चाहिए, आप यूरिया का मूल्य देख लीजिए ना कितना बढ़ रहा है। आप किस चीज का मूल्य इस देश में घटा है? 200%। यह बताया गया है कि यह सरकार जब से आई है 200% से ज्यादा तो केवल खाद्यान्न के दाम बढ़ गए हैं बाजार में। खाद्यान्न के दाम। तो इसलिए इस संकट को, एक और बात मैं कहना चाहूंगा, साथ एक गंभीर चीजें हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बारे में भी हमारे देश के लोगों को जानकारी होगी और थोड़ी बहुत उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया में जो है ये तेल क्यों बढ़ते हैं दाम। एक तो है कि अगर तेल की उपलब्धता जो, अध्यक्ष 1 मिनट के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगा कि लालू प्रसाद यादव की प्रतिक्रिया आ गई है। तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्यों बढ़ते हैं, आपके यहाँ क्यों बढ़ते हैं, इसका जवाब अध्यक्ष जी देंगे। उससे पहले आप ये देखिए कि लालू प्रसाद यादव क्या कहते हैं। देश के सामने चुनौती है और वो अपना झोला भरना चाहते हैं अमेरिका के लोग और यूरोपियन कंट्री, तेल पर जिनका कब्जा है। वो अमेरिका का वो कोई मंत्री आई थी कि अरब से तेल मत लीजिए, ईरान से तेल मत लीजिए, हम कहा तेल ले सकते हैं तेल, फिर दाम बढ़ा दिया, फिर बढ़ गया, फिर ये अंतिम भी नहीं है, फिर बढ़ सकता। ये जो लगातार दाम बढ़ने और दाम के ना रुकने की स्थिति है, उसकी हताशा भी लालू प्रसाद यादव की बात से साफ साफ झलकती है। अवधेश जी। हाँ, लेकिन लालू जी का एक बयान मैंने भी सुना है, उन्होंने कहा भैया विरोध करने से क्या होगा, क्या होता है, ये तो बैठ करके विचार। दरअसल जब आप सत्ता के साथ खड़ा हो जाते हैं ना, सत्ता में अपना फायदा टटोलना शुरू कर देते हैं, तो आप इस तरह के बयान देते हैं। मुलायम सिंह जी चुप हो गए हैं, लालू जी चुप हो गए। अगर ये विपक्ष में होते और जनता के साथ खड़े होते, ममता बनर्जी जिस तरह से खुल करके बोल रही है, उस तरह की जुबान ना तो मुलायम सिंह के पास है, ना ही लालू जी के पास है। इसलिए कि आपको सत्ता में अभी हिस्सेदारी चाहिए, सत्ता में आपको अपना फायदा दिख रहा है। रीता भोगना जोशी जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। रीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आपकी सरकार 7.5 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, वाजिब है? देखिए, आप विकल्प के बारे में भी सोचिए। विश्व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमारी कंपनियां जो सबसे ज्यादा मुनाफे में थी, तेल कंपनियां 21,000-22,000 करोड़ मुनाफा देती थी, वो आज बिल्कुल कंगाली के कगार पे पहुंच गई हैं। उन्हें तेल खरीदना होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से, वो कॉरपोरेशन बन चुकी हैं। तो स्वाभाविक है जब कोई इस प्रकार का संकट आता है